आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितना भी होता है ना उसका ग्राफ जानने वाले हैं कि उसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, तो वो सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। तो उसके पहले हम लोग को जानना होगा कि सारे का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन बस थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि होता क्या है कि अगर कभी हम लोग ऐसे कुछ लिख रहे हैं y इक्वल टू 1/x, ठीक है, तो x के प्लेस में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं जिसके कारण y डिफाइन हो। डिफाइन होने का मतलब है कि 1/0 नहीं होना चाहिए, ये तो डिफाइन नहीं है, या रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी डिफाइन नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो x जीरो नहीं होना चाहिए, x जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसका जब हम लोग डोमेन का बात करते हैं तो क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के जो भी रखना है रखो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रेंज क्या होता है कि ये जो y है ना वो कम से कम कहां तक रहेगा और ज्यादा से ज्यादा कहां तक चला जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जानेंगे, बाद में बेसिक मैथ में ऐसा कोई वीडियो डालेंगे जिसमें हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से। ठीक है, तो सबसे पहला बात है, अगर हम लोग को साइन एक्स का जानना है ग्राफ, तो हम लोग जानते हैं पहले इसका डोमेन और रेंज। ठीक है, तो बात अगर इसके डोमेन का करेंगे, ठीक है, तो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाता है, ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर को लिखने का और एक तरीका होता है, क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड चीज जो इसके बारे में हम लोग जानेंगे वो क्या है, रेंज। ठीक है, कि इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, तो इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। तीसरा चीज जो इसके बारे में जानेंगे वो होता है रूट्स। ठीक ना, रूट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो कर्व है ना, साइन एक्स का जो कर्व आएगा वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, यही इसका रूट्स होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ठीक ना, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाएंगे तो वहां इसके बारे में अच्छे से बताएंगे कि कैसे होता है। अभी के लिए डायरेक्ट याद रख लेते हैं। तो रूट्स का मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स कितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा मतलब इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो का मतलब होता है कि साइन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और साइन एक्स जीरो कब कब होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई। वहां पे एन क्या है, तो एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन क्या है, कोई भी इंटीजर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, -2 पाई, -पाई, 0, 2 पाई, 3 पाई, पाई, ये सारा क्या हो गया, इसी में आ गया। ठीक है, इधर भी कोई नंबर हो सकता है, इधर भी कोई नंबर हो सकता है, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाने के लिए रेडी हैं। तो अगर हम लोग इसके ग्राफ का बात करें, क्योंकि हम लोग को जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग पहले बोलते हैं ये क्या होगा, वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, एक्स। साइन एक्स के बारे में हम लोग को जानना है कि इसका रेंज -1 से 1 तक है। इसका मतलब क्या है, और ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है उस नंबर को लेके, तो कम से कम ये कहां तक जाएगा, तो कम से कम ये जाएगा -1 तक। ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा जाएगा +1 तक। मतलब इसका जो भी ग्राफ है ना वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करते रहेगा। अब हम लोग को देखना है कि रूट क्या है, एन पाई। एन पाई में अगर एन जीरो रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, एन के जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ क्या, पाई, फिर क्या आ जाएगा, 2 पाई। यहाँ अगर माइनस रखेंगे तो -पाई, -2 पाई, और ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब जब ये पॉइंट आएगा ना तब तक ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब इसका ग्राफ बनता कैसे है, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे आता है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाना होगा, ये रफली ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि पूरा एग्जैक्ट तो ड्रॉ हो नहीं पाएगा, तो यहां देखते हैं। तो अगर इसको रफली ड्रॉ करें तो ऐसे होगा कुछ। ठीक है, ऐसे चलते चला जाएगा। इधर क्या होगा, तो इधर ऐसे होगा, और ऐसे चलते चला जाएगा। ये एग्जैक्ट तो ग्राफ नहीं बन पाया है क्योंकि छोटा कहीं बड़ा हो रहा है, लेकिन इसी टाइप से होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से लेकर 1 तक। अब हम लोग एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि ये जीरो और पाई के बीच में एक पॉइंट आता है पाई/2, जहां पे ग्राफ क्या देता है, 1। और यहाँ पे एक वैल्यू आ जाता है -पाई/2, जहां पे ग्राफ क्या देता है, -1। और हम लोग जानते हैं साइन 91 होता है, और साइन ऑफ -90 क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो -sin90 मतलब -1। तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ होता है। ठीक है, साइन के बाद अब हम लोग देखते हैं कॉस का ग्राफ।
तो अगर हम लोग कॉस के ग्राफ का बात करें, यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, उसी के ग्राफ के बारे में बोलेंगे। तो सबसे पहला चीज में अगर हम लोग डोमेन बोलें, तो अब की बार डोमेन क्या है, तो फिर वही है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज का अगर हम लोग बात करें तो इसका भी रेंज सेम होता है, क्या, -1 से 1, ठीक है। थर्ड, अगर हम लोग इसके रूट्स का बात करें, तो रूट्स, तो ये कब जीरो होता है, रूट्स का मतलब हो गया कि cos x कब जीरो होता है, तो वो होता है x इक्वल टू 2n+1 π/2। 2n+1 वहां पे n क्या है, तो n इंटीजर है, तो जब जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा π/2, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3π/2, फिर कितना आएगा 5π/2, ऐसे आते चला जाएगा। यहाँ पे -π/2, -3π/2 और आते चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग बोल क्या सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे है एक्स एक्सिस, फिर वही, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1 तक जाएगा और ये कम से कम -1 तक जाएगा। अब इसके रूट्स को पहले लिख लेते हैं। तो इसका रूट्स है क्या, कहीं जीरो आ रहा है क्या, नहीं, जीरो तो कहीं नहीं आ रहा। तो अगर जीरो नहीं आ रहा है तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है π/2, यहाँ पे क्या आ रहा है -π/2, फिर ये कितना आ रहा है 3π/2 और यहाँ पे -3π/2। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे कट करने वाला है, ठीक है, यहाँ गया, फिर ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ भी ये ऐसे जाएगा। और हम लोग को ऐसे भी पता है बीच में क्या है जीरो, और cos जीरो क्या होता है 1, और जितना भी cos बाकी जो बच गया इसमें क्या होता है, मतलब cos जीरो क्या हो जाता है, मैक्सिमम दे देता है 1, और अगर हम लोग cos π/2 बोलें तो वो क्या दे देता है, जीरो, मतलब वो एक रूट है। तो कुछ ऐसा ही ये कर्व लाई करता है, ठीक है, cos x ऐसे ही ड्रॉ होता है। अब cos x हो गया, sin x भी हो गया, अब है हम लोग को tan x देखना है, ठीक है। tan x क्या होता है, अगर हम लोग को tan x का देखना है तो फिर से tan x के बारे में हम लोग को सारा चीज लिखना होगा, ठीक है। इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो tan x का डोमेन हम लोग को जानना है। सेकंड, tan x का हम लोग को रेंज जानना है, ठीक है। थर्ड, tan x का हम लोग को रूट से जानना है, ठीक है। और एक चीज और जानना है कि tan x जो होता है वो अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे होता है। तो उसके लिए हम लोग tan x को क्या करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे sin x बाय cos x। पहले ये जानते हैं डोमेन के बारे में। तो डोमेन मतलब ये डिफाइन कहाँ कहाँ होता है, तो सिंपल सा बात है, ये डिफाइन कहाँ कहाँ पे होगा, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब cos x जीरो नहीं होना चाहिए। cos x अगर जीरो नहीं है मतलब वो वहां पे डिफाइन है। तो पहले देख लेते हैं cos x जीरो कब होता है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि cos x जीरो कब होता है, तो cos x जीरो होता है 2n+1 π/2 में, ठीक है, बाकी कहीं भी जीरो नहीं होता है। मतलब डोमेन का जब बात करें तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो ये जीरो, और समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, जो कि नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, ठीक है। अगर बात रेंज का करें तो रेंज tan x का कहीं भी जा सकता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर। रूट्स के बारे में बात करें तो रूट्स क्या है, रूट्स मतलब ये पूरा वैल्यू जीरो कब हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो कब होगा, जब sin x जीरो हो जाएगा। और sin x जीरो कब होता है, sin x जीरो कब होता है, x इक्वल टू एन पाई में, ठीक है। तो x इक्वल टू एन पाई में sin x जीरो हो जाता है, तो रूट्स इसका क्या हो जाएगा, एन पाई, ठीक है। मतलब जहां जहां पे पाई का मल्टीपल आएगा, एन वहां पे क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। अब आ रहा है नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइंड कहाँ नहीं है, तो सिंपल सा बात है, जब cos x जीरो होगा तो वो डिफाइंड नहीं है, और cos x जीरो कब होता है, 2n+1 π/2, ठीक है। अब टाइम है इसके ग्राफ को ड्रॉ करने का। तो जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, ये y एक्सिस, यहाँ पे ये क्या है, x एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, बहुत सारा वर्टिकल लाइन, ठीक है। कौन सा वर्टिकल लाइन, जहां पे वो डिफाइन नहीं है,
तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू मतलब पाई बाय टू, फिर क्या 3 पाई बाय टू, और ऐसे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे -पाई बाय टू और -3 पाई बाय टू। अब हम लोग जो भी ये लिखे ना, जो अनडिफाइंड वाला लाइन है, अनडिफाइंड का मतलब है ना कि वहां ग्राफ होगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ कैसे होगा, वो तो अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग वहां पे पहले ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए, ऐसे डॉटेड लाइन, ठीक है। ये हम लोग का डॉटेड लाइन ड्रॉ हो गया। अब tan x होता क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, tan x का भी वैल्यू बढ़ते चला जाएगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि इसका ग्राफ ये कुछ ऐसे जाने वाला है, ठीक है। और tan x होता क्या है, तो tan x होता है एक ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये भी बेसिक मैथ में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए बस याद कर लेते हैं। तो जैसे ये यहां से यहां तक गया, यहां भी सिमेट्री कैसे आएगा, ठीक है। मतलब हम लोग s ऐसे लिखते हैं ना, तो s का उल्टा याद रखो, s का उल्टा, ठीक है। तो s का उल्टा क्या हुआ, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, फिर से यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, अपने आप को रिपीट करते रहेगा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये लाइन को ये कभी टच करेगा ही नहीं, ये लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि वहां अनडिफाइन हो जाएगा। और ऐसा कोई भी लाइन जिसके अराउंड मेरा ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, उसको एसाइम्पटोड्स बोलते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन आएगा ना नॉन डिफाइंड वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा एन में। तो ये जो जितना भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये डॉटेड डॉटेड जितना भी स्ट्रेट लाइन है, ये सब क्या है, एसाइम्पटोड है। किसका एसाइम्पटोड, tan x का। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी ग्राफ जिसके अराउंड, जिस भी स्ट्रेट लाइन के अराउंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, उसको हम लोग एसाइम्पटोड बोलते हैं। अब ये एक्स एक्सिस को कट कहां करेगा, तो वो कट करेगा जहां पे रूट्स होगा। रूट्स होगा मतलब ये 0 में कट करेगा, फिर ये कहां कट करेगा, पाई में, फिर कहां कट करेगा, 2 पाई, यहां पे कहां कट करेगा, -पाई। तो अब पता चल गया होगा कि ग्राफ कैसे बनने वाला है, ठीक है। जब tan x हो गया, तो अब की बार हम लोग देखते हैं cot x। ठीक है, तो बात अगर हम लोग cot x का करें, cot x, ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos x बाय sin x। अगर सबसे पहले हम लोग डोमेन का बात करते हैं, ठीक है, तो cot x का डोमेन कहाँ होगा, जहां पे ये डिफाइन हो, और sin x जहां 0 हो जाएगा वहां वो डिफाइन नहीं होगा। मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहां sin x 0 होता है, और sin x 0 कहाँ होता है, n पाई, ठीक है। सेकंड क्या है, रेंज। रेंज का बात करें तो cot x का भी रेंज क्या होता है, ये ऑल रियल नंबर्स होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर। थर्ड अगर हम लोग रूट्स का बात करते हैं, तो रूट्स का मतलब क्या है, जहां cos x 0 हो जाए। पूरा 0 तभी होगा ना जब cos x 0 होगा, और cos x 0 कहाँ होता है, 2n+1 पाई बाय 2। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि ये अनडिफाइंड कहाँ दे रहा है, तो अनडिफाइंड कहाँ देगा, जहां नीचे वाला 0 हो जाए, और नीचे वाला 0 कहाँ होगा, n पाई में होगा। और अब तो पता चल गया, यही एसाइम्पटोड भी देता है। ये जो लाइन देगा ये क्या देगा, एसाइम्पटोड। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। जब y और x हुआ, तो सबसे पहले अब हम लोग देख रहे हैं कि रूट्स कहाँ पे है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। लेकिन हम लोग को वर्टिकल लाइन कहाँ ड्रॉ करना था, n पाई में। n पाई मतलब 0 में, क्योंकि n 0 हुआ तो 0, और यहाँ पहले से एक वर्टिकल लाइन है। फिर कहाँ पे होगा पाई, फिर कहाँ पे होगा 2 पाई, यहाँ पे -पाई, और यहाँ पे -2 पाई। अब ऐसे चलते चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किए, फिर यहाँ पे कर लिए, फिर यहाँ पे हुआ, और अगेन यहाँ पे हो गया। और ये जो वाई एक्सिस है, ये भी डॉटेड लाइन है। अब इसका रूट्स कहाँ पे होगा, तो रूट्स होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे कितना 3 पाई बाय 2, यहाँ पे कितना -पाई बाय 2, और यहाँ पे कितना -3 पाई बाय 2।
अब बस ये बात याद रखना है कि जैसे tan x इंक्रीजिंग फंक्शन था, cot x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वो घटेगा। तो वो कैसे घटेगा? जब पहले हम लोग tan x का ग्राफ बनाए तो वो कैसे बनाए थे? वो उल्टा s बनाए थे। और cot x का क्या हो जाएगा? सीधा x। और सीधा x का मतलब क्या हुआ? तो सीधा x का मतलब है, दोनों को कंपेयर करेंगे, बस उल्टा होना चाहिए, ठीक है। यहां तो पक्का हम लोग को पता है कि ये ग्राफ कट करने वाला है, ना इसको टच करेगा ना इसको टच करेगा, ठीक है। अब ग्राफ ऐसे बढ़ तो सकता नहीं है, तो ग्राफ क्या होगा? घटेगा। तो कैसे घटेगा? यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे चला जाएगा। ये कैसा एस? सीधा एस। फिर यहां से ऐसे आएगा, इसको टच करते हुए नीचे चला जाएगा। फिर यहां से ऐसे आएगा टच करते हुए नीचे, और फिर यहां से आएगा ऐसे टच करते हुए नीचे। तो हम लोग देख रहे हैं ये लाइन को तो टच कभी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अनडिफाइंड वाला लाइन है। इसीलिए ये सब क्या होगा? इसका एसाइम्पटोड भी कहलाएगा, ग्राफ का एसाइम्पटोड। अब लास्ट दो बचा, सेक और कोसेक, तो वो लास्ट दो को देख लेते हैं। अब क्या है? सेक एक्स। सेक एक्स के बारे में बोले तो ये होता क्या है? 1/cos x, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके हम लोग डोमेन का बात करें, तो डोमेन क्या होगा? तो डोमेन मतलब ये कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है? तो जहां पे cos x 0 है वहां डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये जीरो कहाँ पे होता है? तो 2n+1 π/2 में, ठीक है। सेकंड आता है रेंज, ठीक है। रेंज क्या है? तो रेंज इसका याद रखना होगा थोड़ा, ठीक है, कि इसका रेंज होता क्या है। अब अभी के लिए क्या है ना, कि ये सेक और कोसेक एक्स का हम थोड़ा ट्रिक से सिखाने वाले हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और जब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ना तब हम लोग इसका रेंज लिखेंगे, ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे। थर्ड क्या है? इसका रूट्स है। रूट्स का मतलब होता है कि ये जीरो कब देगा? तो क्लियर बात है, ऊपर तो वन है, वो कभी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। आपको लगेगा अच्छा cos x इन्फिनिटी होगा तब तो जीरो हो जाएगा, लेकिन cos x कभी इन्फिनिटी होता है क्या? होता ही नहीं इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसका कोई भी रूट्स नहीं होगा, ठीक है, कोई भी रूट्स नहीं होगा। रूट्स नहीं होगा मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा। अब अनडिफाइन वाला अगर हम लोग लाइन देखें, अनडिफाइन वाला तो वो तो पता ही है कैसे होता है। तो अनडिफाइन कहाँ कहाँ हो जाएगा? जब cos x 0 हो जाएगा। cos x 0 मतलब 2n+1 π/2, मतलब जितना भी 2n+1 π/2 है सब एसाइम्पटोड से, ठीक है। तो अनडिफाइंड वाला लाइन, तो अनडिफाइंड वाला लाइन क्या हो जाएगा? 2n+1 π/2। अब ये sec x बताने वाले हैं कि इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये sec x आता कैसे है 1/cos x। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि यहाँ पे cos x का सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। और cos x का ग्राफ कैसा होता था? याद करते हैं cos x का ग्राफ। तो cos x के ग्राफ में सबसे पहले हम लोग करते क्या थे? cos x में ऐसे जाता था ना, यहाँ से ये ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, फिर यहाँ से ये ऐसे कुछ चला गया, ठीक है। अगर ऐसे गया तो ये क्या होता था? ये जीरो होता था। ये cos जीरो कब होता था? तो cos जीरो होता था 2n+1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल। तो यहाँ π/2 में होता था, ये 3 π/2 में होता था, कुछ ऐसा ही होता था। यहाँ -π/2 और ये -3 π/2, यही होता था। हम लोग को अब क्या करना है ना, कि ये जो भी पॉइंट है यहाँ एक ऐसे 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 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेना है। क्यों? क्योंकि यही सब पॉइंट में क्या है, मेरा अनडिफाइंड भी है, और हम लोग को पता है जहां जहां अनडिफाइंड होता है वहां हम लोग ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते थे। अब जैसे हम लोग ड्रॉ किए, तो अभी तो हम लोग का कॉस का है, लेकिन हम लोग को चाहिए किसका? सेक का। तो अगर सेक का चाहिए तो अब करना क्या है? ये वाला लाइन 1 का था, ये तो याद होगा, ये -1 का था, और ये वाला लाइन किसका था? 1 का था। तो जो जहां पे टच हो रहा है ना, ये ऐसा एक बन रहा है ना कप टाइप का शेप, इसको उल्टा कर देना है बस ऐसे, यहां से आके ऐसे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कप टाइप बन रहा है, तो इसका बस मिरर इमेज ले लेना है ऐसे। फिर यहाँ हम लोग देखें कप टाइप का बन रहा है, तो बस यहाँ ऐसे। तो अब ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसको हम लोग कट कर देंगे, जो कॉस वाला है ये कट हो गया, और जो हम लोग का ये बच गया, ये क्या है? ये है मेरा सेक का ग्राफ। अब रेंज का जब बात आया तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? इसको तो टच कर रहा है, मतलब 1 से कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहा है? -1 तक। तो रेंज क्या होगा? -इन्फिनिटी से -1 को लेके यूनियन
1 से लेकर इन्फिनिटी। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, क्या होता है? तो हम लोग लिखते हैं रेंज में ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर, लेकिन ये ऑल रियल नंबर में से हम लोग को किसको हटाना है? तो -1 से 1 के बीच वाले नंबर को हटा देना, ठीक है? जिसमें -1 तो रहेगा, 1 भी रहेगा, उसके बीच का सारा नंबर हट जाएगा। तो इसका मतलब -1 और 1 को छोड़ के बाकी सबको हटा देना है। तो ये और ये सेम ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये हम लोग को पता चल गया सेक एक्स का ग्राफ क्या होता है। आप कोसेक एक्स का ग्राफ आप लोग खुद से बताइए क्या होगा। बस हम इतना हिंट दे देते हैं कि सारा चीज सेम होगा, लेकिन कोसेक एक्स में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का कर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साइन एक्स का कर्व। साइन एक्स का कर्व बनाने के बाद ये 1 है, ये -1 है। अब आपको क्या करना है कि फिर ऐसा ही वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, और हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये जहां ऊपर टच किया वहां से ऊपर चला जाएगा, ये जहां नीचे टच किया वो नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर टच किया वो ऊपर चला जाएगा, और बाकी को हम लोग को हटा देना। अब बात यह है कि जब हम लोग इसका डोमेन का बात करेंगे तो कोसेक एक्स का डोमेन क्या होगा? 1/sin x। और साइन एक्स क्या? साइन एक्स कभी भी मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम होगा ऑल रियल नंबर -nπ, और जो रेंज है वो तो सेम हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब भाई डोमेन अलग होगा, रेंज दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। रूट्स उसका भी नहीं था, इसका भी नहीं होगा। और अनडिफाइंड ये कहाँ होता था? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और ये कहाँ पे होगा? nπ, ठीक है? तो यही डिफरेंस है। तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कोसेक एक्स का कर्व। तो इतना ही था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कर्व के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।